मीरा भाईंदर शहर का एक बहुत बड़ा इलाका रीडेवलपमेंट के लिए तैयार है और इसी के लिए तमाम जो बिल्डर हैं, तमाम जो घोटालेबाज हैं, उनकी भी नज़र उन्हीं बिल्डिंगों के ऊपर है। जी हाँ, आज मैं मीरा रोड के नरेंद्र पार्क में हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर तकरीबन 5 बिल्डिंगों की एक सोसाइटी है, जिसे बिल्डर ने कई प्रकार के धोखेदायक डॉक्यूमेंट बना के, कई फर्जी डॉक्यूमेंट बना के इस बिल्डिंग को धोखेदायक भी किया और कहीं न कहीं इन लोगों को घर से बाहर निकालने की पूरी तैयारी की है। जहाँ एक तरफ मीरा भाईंदर शहर में हमारे यहाँ विधायक नरेंद्र मेहता ने रजिस्ट्रार के लिए कई जद्दोजहद की, इसलिए शायद यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा, यहाँ के लोगों को कहीं न कहीं सुविधा मिलेगी। लेकिन आज वही रजिस्ट्रार यहाँ पर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ के लोग कह रहे हैं। जहाँ एक तरफ बिल्डिंगों में कुछ पदाधिकारी इसलिए बनाए जाते हैं कि उनकी बिल्डिंग की तमाम जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, लेकिन आज वही पदाधिकारी रजिस्ट्रार से मिलकर, यहाँ के बिल्डर से मिलकर, शायद यहाँ के नेताओं से मिलकर यहाँ के लोगों को लूटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। चले जानते हैं यहाँ के लोगों ने क्या कहा आप बीती, और कहीं ना कहीं हम इस मुद्दे को तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शायद मीरा भाईंदर शहर में और भी इस प्रकार की बिल्डिंगें हों और भी ऐसे लोग हों जिनको इस प्रकार से ये रजिस्ट्रार या फिर वो पदाधिकारी सोसाइटी के फंसा रहे हों। हम लोगों को पता चला कि ये लोग सीसी के लिए अप्लाई किया है, तो अब एक कॉम्प्लेक्स में रह के, एक लेआउट में रह के, एक दूसरे के एनओसी के बगैर सीसी हो नहीं सकता। हमने नगर रचना में कंप्लेन किया, उसके अगेंस्ट में ये लोगों को लेटर इशू हुआ कि आपने ये लोग का एनओसी लिए बगैर सीसी का अप्लाई किया है। तो इन्होंने क्या किया, हमारा पूरा फर्ज बनाया। हमने बाद में जो है उसको आरटीआई से लिया और लेने के बाद साफ पता चल रहा है कि हमारा जो लेटर हेड है वो है ही नहीं, एकदम सरासर हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, डुप्लीकेट किया। उसी के बेस पे इसने पूरे डिपार्टमेंट को गुमराह करके वन साइड सीसी लेके आया। तो मुझे पूरा शक है ये सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और जो पीएमसी अपॉइंटमेंट किया था नाजिम शेख, उसी का हाथ है ये फॉर्ज करने में। हम लोग ने आईटीआई से निकाला बहुत सारी चीज़ें जो डीए और 79A की सब प्रक्रिया इनकी, तो उसमें दिखाई दिया कि 2005 में जो एक्सपायर लोग हो गए हैं, 2004 में एक्सपायर हो गए, 2009 में एक्सपायर हो गए, उनकी साइन पाई गई है। और कितने फ्लैट है जो ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, जो पुराने ओनर ने बेच के चले गए, उनकी साइन ली गई है। और जो एसोसिएट मेंबर नहीं थे, उनके फादर अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं, उनके बच्चों से उनके फादर की डुप्लीकेट साइन कराई गई है, और जो कि ऑन पेपर है, जो उसका प्रूफ है। सानिया पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट चल रही, इसकी जांच चालू है, जो कि नगर रचना ने जो कि आदेश जारी किया है, इनकी पूरी प्रक्रिया के ऊपर जांच की जाए। मेरे बछेरा के जो सेक्रेटरी चेयरमैन है वो एकदम ही धोखादायक कर रहे हैं। कोई भी मीटिंग लेते हैं किसी को नहीं बताते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि हमने बिल्डर पे केस किया है और जाके बिल्डर से डील करते हैं। उसकी वीडियो भी हम लोगों ने निकाला है। कोई भी मीटिंग लेते हैं, कमेटी मीटिंग में लोग पास कर लेते हैं कि अपने को पीआई करना है, रीडेवलपमेंट करना है, सब जो है लोग कमेटी में पास करते हैं। जब हम लोगों ने कमेटी वालों से पूछा तो खाली सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजर का नाम आया है। बाकी 4 लोग बोलते हैं भाई हमको ये सब चीज़ें नहीं मालूम, जिसमें 4 लोग में बफाउल्ला खां है, शमीम भाई है और नबी भाई है और एक लेडी है। वो लेडी ने राजीनामा भी दे दिया उस बात के लिए कि भाई तुम लोग हम लोगों को क्यों नहीं बताते हो कोई भी चीज़, तुम लोग क्यों कौन होते हो बिल्डर से जाके मीटिंग करने वाले। तुम लोग ने बोला कि भाई 2-2.5 महीना पहले कि हमने बिल्डर पे केस किया है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को दिखाओ। डॉक्यूमेंट्स आप लोग दिखा नहीं रहे, ऊपर से जाके बिल्डर के साथ डील कर रहे ले। जो हालत आज स्वागत की हुई है, कल हमारे बछेरा की भी होगी, हम लोगों को ऐसा डर है। वही टाइम पे सवाल किया था कि भाई आजू बाजू की सोसाइटी जो है आपको एनओसी दी क्या, उसकी परमिशन ली? तो मेरे को नाजिम ने बोला कि भाई उन लोग ने एनओसी दिए तभी तो एमबीएमसी ने परमिशन दी, तुम पढ़ाई करके आओ। मेरे को उसने बोला था और आज ये चीज खुलकर आ रही है। और सेकंड चीज मैंने बोला कि अगर कोई स्टे लेता है उसकी आपके पास क्या तैयारी है? तो बोले वो हम देख लेंगे। मतलब ये इतने बड़े पढ़े लेके देख लेंगे। और यहाँ का सेक्रेटरी चेयरमैन जो निगार आलम है, वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता है। वो उसके हिसाब से मनमानी करता है कि भाई हम देख लेंगे, उसको सल्टा देंगे, उसको ये कर लेंगे, उसको खरीद लेंगे, उसको देख लेंगे। सारा मामला उसके हिसाब से हो रहा है और लोगों को उसने अलग अलग तरीके से कराया। कोई डर से गया है घर के अंदर, किसी ने देखा देखी से चला गया कि भाई बाजू वाला गया ये भी चला जाएगा। देखो रीडेवलपमेंट से तकलीफ किसी को नहीं है, लेकिन जो गलत तरीके से हो रहा है, कल के दिन ये हमारी बिल्डिंग गिरने के बाद 10 साल पड़ी रहेगी, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर वो बिल्डर जो है रूहान इसका स्टेपर उसकी जिम्मेदारी लेता है और उसके पास उसने बैंक में गारंटी क्या दिया, उसके पास पैसे का आवन दावन कहाँ से है? कोई चीज की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सिर्फ बीच में एक निगार आलम शेख को रखा गया है कि भाई ये है, ये सब देख लेंगे। हमारे को उसके ऊपर पूरा शक है। 20 साल से उसने बिल्डिंग को दीमक की तरह खा गया है।
उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर जो ऑडिट कर रहे हैं अभी बाकी है, हम लोगों ने अपने पूरा स्वागत की तरफ से दिए हैं, वो अभी ये लोगों ने स्टार्ट करने ही नहीं दे रहे। फोर्सफुली हम लोगों के लिए प्रेशराइज कर रहे, विंग में से नेम प्लेट निकाल रहे और काम करने के लिए बस तोड़ो, ग्रिल निकालो और लिफ्ट बंद कर रहे। पानी के ऊपर पानी नहीं मिलेगा, लेडीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो ये करने नहीं दे रहे। लेडीज परेशान है, जाके घरों में पानी आ रहा, बारिश से नल खुले ऊपर रख के जा रहे, जिसकी वजह से पूरा स्लैब में से के जरिए पानी नीचे आ रहा है, तो इसलिए सब परेशान है। कहीं ना कहीं उन लोगों को खुद को पता है कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं, इसके लिए ये सब काम कर रहे हैं लोग। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हमको कुछ करना है तो सोसाइटी के तमाम मेंबरों को बुलाएं, अपने साथ बिठाएं और उन लोगों की एक मीटिंग लेके उन लोगों को सेटिस्फाई करें। लेकिन वो लोग ये नहीं करना चाहते हैं, वो लोग बस अपनी मनमानी करना चाहते हैं। जो हमको करना है हम वो करेंगे, बाकी अब अपना तुम देख लो। तो हम कैसे क्या अपना घर छोड़ को चले जाए, अपनी छतों को छोड़ दे, हम लोग बेघर हो जाए? तो ये क्या चाहते हैं? हम लोग को बेघर करना चाहते हैं, सड़क पर लाना चाहते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने बेघर किया है, ऐसे ही चेयरमैन सेक्रेटरी इन लोगों ने मिलके। तो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग भी बेघर हो जाए। तो हम लोग अपना घर छोड़ने वाले नहीं है जब तक कि हम लोग को सही इंसाफ नहीं मिलेगा। ये एक बात तो सर मतलब है ना कि मेरे आज तक समझ में नहीं आ रही है कि जहाँ जहाँ भी मतलब है ना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर हम लोग जाते हैं या हमारे तरफ से मतलब है ना कि जो भी बोलने वाले लोग हैं वहाँ पे मालूम है जाके कंप्लेंट देते हैं। हमारी या तो कंप्लेंट की सुनवाई मतलब है ना कि नहीं हो रही है या फिर पता नहीं कंप्लेंट को डिले क्यों किया जा रहा है। यहाँ तक कि भाई सीपी ऑफिस में भी मालूम है कि हम लोगों ने जाकर मतलब है ना कि लोगों ने जाकर वहाँ पर मालूम है कंप्लेंट दी, वहाँ से भी मतलब है ना कि सिर्फ आश्वासन ही हमको अभी तक मिल रहा है। और क्या नाम इसका इन्वेस्टिगेशन के नाम के ऊपर मतलब है ना कि सिर्फ यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन है जो हमारे सामने शम्स मस्जिद के बाजू में बीट ऑफिसर है, वहाँ पर बुलवा कर मतलब है ना कि हल्की फुल्की सी मतलब है ना कि हमारे से वो ली जाती है, जो कि हमारे मतलब है ना कि बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह वो जाके मतलब है ना अंदर क्या बोल रहे हैं क्या बोल के नहीं आ रहे। सर ये ट्रांसपेरेंसी खुल के हमारे कुछ समझ में ही नहीं आ रही है सर। मीराबंदर शहर में पहले भी इस प्रकार के तमाम मामले आए हैं जहां पर अधिकारी के ऊपर भी मामले दर्ज हुए, बिल्डर के ऊपर भी मामले दर्ज हुए और कहीं न कहीं जो बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी तमाम पदाधिकारी हैं उनके भी ऊपर मामले दर्ज हुए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या विधायक नरेंद्र मेहता, क्या विधायक प्रताप सरनायक इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हैं, क्या यहाँ के रहवासियों को न्याय दिलाने में कहीं न कहीं उनका साथ देते हैं या नहीं। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटिया।